वेलकम टू द लेक्चर। इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम हमारा डिज़ाइन ऑफ फुटिंग, ठीक है, या फिर फाउंडेशन, जो कि हमारा पार्ट है आरसीसी का। ओके, तो इसके लिए हम क्विक रिवीजन टाइप करेंगे इस लेक्चर को, ताकि जल्दी से जल्दी हम इसको कॉम्पैक्ट कर सकें एक जगह। तो जो हमारी फुटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्ट्रक्चर के डिज़ाइन के लिए, ठीक है। तो ऊपर से जो भी हमारा लोड आ रहा होता है कॉलम का, उसको हम लेते हैं पी। ओके, इस फुटिंग का कुछ सेल्फ वेट भी होता है, ठीक है। ये हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हमने कितना बी रखना है, कितना हमने एल रखना है, कितनी हमने लेंथ रखनी है, ठीक है, कितना हमने बी रखना है, और कितना हमने ये हमारा डी रखना है, कितना यहाँ पे एनफोर्समेंट का एरिया आएगा, कितना सरिया डलेगा। तो हमें इसलिए सेल्फ वेट पता नहीं होता, तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 10% ऑफ कॉलम लोड, ठीक है। कॉलम लोड कितना आ रहा है हमारा, पी आ रहा है, 10% ऑफ कॉलम लोड ले लेते हैं। तो जो हमारा टोटल लोड हो जाता है, टोटल लोड हो जाता है वो कितना हो जाता है, कॉलम लोड प्लस हमारा क्या हो जाता है, सेल्फ वेट। ओके, ये हम एज्यूम करते हैं, सेल्फ वेट कितना एज्यूम करते हैं, 10% हमने कॉलम लोड ले लेना होता है। तो अगर हमारा कॉलम लोड पी है तो कितना हो जाएगा, 10% ऑफ पी हो जाएगा। दैट मीन्स पी प्लस 0.1 पी, और कितना आ जाएगा, 1.1 पी हमारा क्या आ जाएगा, टोटल लोड आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये बताया हुआ है लोड कमिंग फ्रॉम द कॉलम कितना आ रहा है, पी। सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग कितना है, 0.1 पी। सेल्फ वेट जो है हमारा फुटिंग का, टोटल वर्किंग लोड जो इस पे लोड वर्क करेगा, इसका सेल्फ वेट प्लस जो ऊपर से लोड आ रहा है कितना हो जाएगा, 1.1 पी। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल लोड। तो जब हम एरिया ऑफ फुटिंग निकालते हैं वो कैसे आता है, हमारा एरिया क्या आता है, हमारा टोटल लोड अपॉन सेफ वियरिंग कैपेसिटी, ठीक है, एसबीसी। सेफ वियरिंग कैपेसिटी सॉइल में पढ़ी होगी आपने, ठीक है। तो जो हमारा एरिया आएगा इससे कैलकुलेट करके रिक्वायर्ड, मतलब 1.1 पी अपॉन एसबीसी। अगर ये आपका कुछ पॉइंट में है, सपोज 5.9 आ गया या फिर 5.8 आ गया, तो इसको अप्रोक्स हम किसके इक्वल ले सकते हैं, 6 के। अब एरिया है तो हमने इसको 2 डायमेंशन में ब्रेक कर लेना होता है। हम इसको कैसे ले सकते हैं, 2 × 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरिया रिक्वायर्ड। पर जो हमने एरिया प्रोवाइडेड करा वो क्या आ जाएगा हमारा, b इंटू एल, दैट इज 2 × 3, ठीक है। हो जाता है हमारा प्रोवाइडेड, ये हो जाता है हमारा रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड कैसे निकालते हैं हम, टोटल लोड अपॉन सेफ वियरिंग कैपेसिटी। ओके, अब हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, फुटिंग को डिजाइन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डिजाइन ऑफ फुटिंग। तो हम इसको क्यों कर रहे हैं डिजाइन, हमने क्या क्या निकालना है, एक तो हमने निकालना है एरिया ऑफ फुटिंग, मतलब कितना एरिया होना चाहिए फुटिंग का। क्यों निकालना है हमने, ताकि हमें पता चले हमने कितना एक्सकेवेट करना है, कितना कंक्रीट डालना है, ठीक है, वो सब। एक हमें पता होना किस लिए कर रहे हैं हम, एक डेप्थ को पता करने के लिए कर रहे हैं कि जो हमारा ये जो हम यहाँ पे कंक्रीट वाला पार्ट डालेंगे जिसमें हम यहाँ पे रेनफोर्समेंट करेंगे, इसका ये डेप्थ कितना होना चाहिए, ठीक है। डेप्थ ऑफ फुटिंग जो हम आरसीसी में बात करते हैं डेप्थ ऑफ फुटिंग की, वो हम बात करते हैं ये डेप्थ, ये वाली डेप्थ, ठीक है, ये होती है डेप्थ ऑफ फुटिंग। और सॉइल में जब फाउंडेशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो डेप्थ ऑफ फुटिंग हमारी पूरी ये ली जाती है, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ इतने पार्ट की बात करनी है, ओके, इतने पार्ट की। और एक हमने क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए स्टील, हमारा कितना स्टील डलेगा। ये जो हमारा फाउंडेशन है इसमें जो हमने रेनफोर्समेंट डालना है, मतलब हमें बाजार से कितना सरिया खरीद के लाना है बेसिकली, ठीक है, कितना सरिया इतने लोड के लिए, मतलब इतने लोड के लिए कितना सरिया डलेगा, वो सब के लिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें हमारी, हमने निकाली पहली चीज एरिया ऑफ फुटिंग की। एरिया ऑफ फुटिंग कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल्स टू टोटल लोड अपॉन एसबीसी, ठीक है, से लोड अपॉन सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, और इसको हम क्या कर देंगे, अप्रॉक्स कर देंगे, दैट्स इट। थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, हल्का सा, डिक्रीज नहीं करना है कभी भी। सपोज ऐसा आ जाए 2.1 तो इसको अप्रॉक्स 2 ले लिया, नहीं है ना, हमने ऐसा नहीं करना है, हमने इसको आगे की तरफ ही लेना है, ठीक है। सेकंड थर्ड हमारी स्टील, तो हमने पहला निकाली एरिया ऑफ फुटिंग। अब सेकंड बात करते हैं डेप्थ ऑफ फुटिंग, ठीक है, डेप्थ ऑफ फुटिंग की बात करते हैं। ओके, तो हमें पता है कि हमारा जो अपवर्ड सॉइल प्रेशर होता है वो कितना होता है, लोड अपॉन एरिया ऑफ फुटिंग। कितना प्रेशर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, ठीक है। लोड लग रहा है कितने एरिया पे लग रहा है फुटिंग पे, क्योंकि जो नीचे सॉइल है वो ऊपर की तरफ क्या लगा रही है, एक प्रेशर लगा रही है, दैट इज कॉल्ड एज अपवर्ड सॉइल प्रेशर। अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और क्या किसकी वजह से लग रहा है, सॉइल की वजह से, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू आ जाती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। क्यू इक्वल्स टू पी, हमारा लोड जो आ रहा है कॉलम पे, ठीक है, कॉलम लोड जो आ रहा है अपॉन बी इंटू एल, ठीक है।
कितने एरिया पे लग रहा है, फुटिंग का एरिया हमने निकाल लिया बी इंटू एल, तो कितने पे लग रहा है, बी इंटू एल एरिया पे लग रहा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे, तो हमारा क्यू यू क्या हो जाएगा, हम 1.5 का फैक्टर लगा देते हैं क्योंकि हम एलसीएम से डिजाइन कर रहे हैं, 1.5 इंटू क्यू। ठीक है, अब हमने बात करनी है डेप्थ की। ठीक है, डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डेप्थ हम 3 क्राइटेरिया से अपनी निकालते हैं, फिर उनमें से जो भी होगी हम बोलेंगे कौन कौन से क्राइटेरिया से। एक तो होता है हमारा बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया, एक होता है वन वे शेयर क्राइटेरिया और एक होता है टू वे शेयर क्राइटेरिया। ठीक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया, वन वे शेयर क्राइटेरिया एंड सेकंड थर्ड वन इज टू वे शेयर क्राइटेरिया। टू वे शेयर क्राइटेरिया को हम पंचिंग शेयर क्राइटेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने बनाया यहाँ पे एक डायग्राम, इसमें दिखाया हुआ है, ये एक तरीके से प्लान बना लिया, ये हमारी बी है। ठीक है, ये हमारी लेंथ है, इसमें जो कॉलम है उसका ये बना लिया हमने डायमेंशन स्मॉल ए और स्मॉल बी। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये इतना हमारा कॉलम है। ओके, ये हमारी पूरी फाउंडेशन का बेस है, और ये हमें साइड से कैसे दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से, ये हमारा आ रहा है और ये हमारी क्या है, फाउंडेशन। ठीक है, यहाँ से क्या लग रहा है, अपवर्ड सॉइल प्रेशर लग रहा है ना, ये जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, हमारी क्यू यू की इक्वल होगी। क्यू यू क्या होगा, फैक्टर लोड 1.5 इंटू क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया। ठीक है, डेप्थ निकालने के लिए हमको 3 क्राइटेरिया से निकालते हैं, 1 2 3। कौन कौन सा, बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया और वन वे शेयर और टू वे शेयर, दैट इज कॉल्ड एज पंचिंग शेयर। पंचिंग शेयर क्राइटेरिया भी हम इसको ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया की, द क्रिटिकल सेक्शन अकर एट द फेस ऑफ द कॉलम। तो बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया में जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन आता है वो कहाँ था हमारा, ये हमारा कॉलम है, इसके फेस पर, फेस ये भी इसका फेस है, ये भी इसका फेस है, ये भी इसका फेस है, ये भी चारों साइड ये इसके फेसेस हैं। हमने इधर वाला फेस कंसीडर कर लिया, आप इधर वाला भी कर सकते हैं, इधर वाला भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ जो ये पिंक कलर से शो हो रहा है ये वाला हमने फेस कंसीडर कर दिया, फेस ऑफ कॉलम। ठीक है, अब देखो जो सॉइल प्रेशर लग रहा है वो किस पे लग रहा है, पूरे इस एरिया पे लग रहा है, बी इंटू एल पे। हम इस सॉइल के प्रेशर को हम किस में, देखो ये सॉइल प्रेशर था, सॉइल प्रेशर ये लोड अपॉन एरिया पे लग रहा था, हम इसको यूडीएल में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इसको, जो इसके नीचे से प्रेशर लग रहा है यहाँ से, इसको हम यूडीएल में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें ये वाली बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू यू इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, जिधर से कन्वर्ट कर रहे हैं, इस लेंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं यूडीएल को, तो इसके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो हमारा एरिया से हम प्रेशर को यूडीएल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, डायमेंशन की, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू यू इंटू बी, और बी क्यू यू हमारा ये यूडीएल में लोड कन्वर्ट होके आ जाएगा। अब यहाँ फेस जो है क्रिटिकल सेक्शन है, मतलब इस यहाँ से ये इसका एक क्रिटिकल सेक्शन है, तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, देखो ये कैसा जाएगा, हमारी जो ये फाउंडेशन है इसमें नीचे से सॉइल प्रेशर लगाएगी। ठीक है, और ये क्या है हमारा, यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये हमारा है फेस ऑफ द कॉलम। ठीक है, ये हमारा फेस ऑफ द कॉलम है, यहाँ पे नीचे से हमारा सॉइल प्रेशर लग रहा है, तो ये कैसे एक्ट करेगा, जैसे हमारे कैंटिलीवर में नीचे से लोड लग रहा हो, और लोड को हमने कैसे कन्वर्ट कर लिया, यूडीएल में कन्वर्ट कर लिया, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, फेस ऑफ कॉलम हो गया, और ये यूडीएल नीचे से लग रहा है, कितने का यूडीएल लग रहा है, क्यू यू इंटू बी का, क्योंकि हमने एरिया को किस में कन्वर्ट कर लिया, अब एक लाइन में कन्वर्ट कर लिया यूडीएल की तरह। ठीक है, और ये लेंथ कितना होगा, देखो ये पूरा लेंथ था एल, ये हाफ लेंथ कितना हो जाएगा, l/2, और ये हो जाएगा इतना a/2। तो अगर हम ये निकालें यहाँ से लेके यहाँ तक का ये लेंथ, ये कितना होगा, a/2, ये l/2, l/2 में से a/2 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, l - a/2। ठीक है, तो हमारी ये लेंथ हो गई पूरी इसकी, ये जो यूडीएल की है हम यहाँ से यहाँ तक का ही कंसीडर कर रहे हैं, इतना लेके चल रहे हैं बस। ठीक है, इस पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा l - a/2, और ये यूडीएल कितना है, क्यू यू इंटू बी। ओके, अब हमें पता है कैंटिलीवर मूवमेंट कितना होता है, WL²/2। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि फुटिंग में बॉटम में क्यों डाला जाता है रेनफोर्समेंट, क्यों डाला जाता है बॉटम में रेनफोर्समेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फुटिंग में बॉटम में क्यों डाला जाता है रेनफोर्समेंट, क्योंकि बॉटम में क्या आ रही होती है, टेंशन आ रही होती है। ठीक है, टेंशन आ रही होती है बॉटम में, तो जहां पे टेंशन आएगी वहीं पे डालेंगे हम स्टील रेनफोर्समेंट। तो अब हमें पता है हमारा कैंटिलीवर मूवमेंट होता है WL²/2, तो हम मूवमेंट देख रहे हैं इस पे, क्योंकि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं,
हमारा क्या क्राइटेरिया चल रहा है, बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया। तो mu इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, डब्ल्यू की वैल्यू रखी है, एल का वैल्यू रखा स्क्वायर, तो हमारा कैलकुलेट कर क्या है, क्यू यू बी एल माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 8। ये क्या है हमारा वाई एक्सिस के अबाउट। देखो ये वाला फेस लिया, मूवमेंट इस पे ऐसे आएगा, फुटिंग जो है वो यहाँ से सपोज इतने, तो ऐसे उठने की कोशिश करेगी, नीचे से प्रेशर लग रहा है उस पर, ठीक है। तो ये किसके अबाउट हो रहा है मूवमेंट, वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट जा रहा है, तो ये हो जाएगा अबाउट वाई एक्सिस। ये मूवमेंट जो निकला हमारा एम यू, हमने वाई लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है वाई एक्सिस के अबाउट निकला। क्या निकला, क्यू यू बी एल माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 8। ऐसे ही अगर हम इधर साइड वाला ले, ये वाला फेस लें क्रिटिकल सेक्शन, और इधर से निकालें मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस निकालो, तो सेम प्रोसीजर होगा। क्यू यू ये हमारा एल हो जाएगा, क्योंकि हमने किसकी मल्टीप्लाई करनी है इस बार, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी मल्टीप्लाई करनी है, क्या करने के लिए, यूडीएल में कन्वर्ट करने के लिए एरिया को, ठीक है। और ये डिस्टेंस है हमारी b माइनस स्मॉल b बाई 2। कैसे, ये थी हमारी पूरी कैपिटल B डिस्टेंस, और यहाँ से b बाई 2 और ये स्मॉल b बाई 2, तो कैपिटल B बाई 2 माइनस स्मॉल b बाई 2 क्या हो जाएगा, b माइनस स्मॉल b बाई 2। मूवमेंट हमारा क्या होगा, कैंटिलीवर वाला एक्शन हो सेम, तो अब की बार ये ऐसे उठने की कोशिश करेगा, यहाँ से ऐसे ऊपर की साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, डब्ल्यू की वैल्यू रखी, एल की वैल्यू रखी बाई 2, तो एम यू एक्स हो जाएगा क्यू यू एल बी माइनस स्मॉल बी का होल स्क्वायर बाई 8। अब हमने कौन सा मूवमेंट लेना है, जो भी हमारा मैक्सिमम मूवमेंट आएगा हमने वही मूवमेंट ले लेना है अपना, ठीक है। हम क्या निकालना है, हमें निकालना है डेप्थ। हम क्या कैलकुलेट कर अब तक, मूवमेंट, तो जो हमारा मैक्सिमम मूवमेंट होगा उसको हम यहाँ रखेंगे इक्वल्स टू क्यू एफ सी की बी स्क्वायर, ठीक है। और क्यू किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे। जैसे कि अगर हमारा एफ 415 है तो उसके लिए क्या हो जाएगा 0.138, और एफ 250 है उसके लिए क्या हो जाएगा 0.148, ठीक है। एफ सी के बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम डेप्थ निकाल सकते हैं, डी कैसे, डी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एम मैक्स अपॉन क्यू एफ सी के और बी, ये आ गया हमारा D1 इक्वल्स टू। इसको D1 नाम क्यों दे दिया, क्योंकि किसकी वजह से हमारा बेंडिंग मूवमेंट क्राइटेरिया की वजह से निकला, तो हमने इसका नाम दे दिया D1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम, मतलब मैक्सिमम मूवमेंट अपॉन बेंडिंग मूवमेंट अपॉन क्यू एफ सी की बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या हमारा, अब हमारी क्या निकल गई, बेंडिंग मूवमेंट क्राइटेरिया से डेप्थ कितनी होनी चाहिए हमारी, वो निकल गई। अब हम निकालते हैं सेकंड क्राइटेरिया से। सेकंड क्राइटेरिया क्या है हमारा, वन वे शेयर क्राइटेरिया, ठीक है। वन वे शेयर क्राइटेरिया में क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन का आएगा एट ए डिस्टेंस ऑफ इफेक्टिव डेप्थ डी फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है। जो हमारी इफेक्टिव डेप्थ होती है डी, उतना डिस्टेंस पे, कहां से, फेस ऑफ द कॉलम पे। तो अगर ये डायग्राम देखें हम, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर हमारे, ये अंदर वाला ये रिप्रेजेंट कर हमारे कॉलम को, ये हो गई हमारी कॉलम की डायमेंशन ए एंड दैट इज बी, और ये दिस इज द डिस्टेंस डी फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, दिस इज द फेस ऑफ द कॉलम, दिस इज फेस, दिस फेस एंड दिस फेस, फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम एट डिस्टेंस डी, ये होगा हमारा क्रिटिकल सेक्शन, ये जो डॉट डॉट से दिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या कहना है, ऑलवेज मेजर्ड इन लॉन्गर डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मेजर करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वन वे शेयर क्राइटेरिया, ओके। वी आर एज्यूमिंग द लोड डिस्ट्रीब्यूशन एट द एंगल ऑफ, इसमें हम क्या लोड डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करते हैं 45 डिग्री का, ठीक है। 45 के एंगल पे हम लोड डिस्ट्रीब्यूशन हम इसमें एज्यूम करते हैं। तो अगर ये हमारी फुटिंग है तो इसमें जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऐसे 45 डिग्री एंगल पे आता है। तो अगर ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ डी है तो ये वाली डायमेंशन कितनी होगी, क्योंकि ये एक क्या हो रहा है यहाँ पे 45 का एंगल है, ठीक है। 10 45 क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, तो जितनी डी होगी उतनी हमारी ये भी डी हो जाएगी, ठीक है। तो ये डी ये बी हो जाएगी, दैट्स वाई हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन आता है डी डिस्टेंस पे आता है फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, दैट्स वाई द क्रिटिकल सेक्शन इन वन वे शेयर एट अकर्स एट डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है। अब ये हमारी लेंथ कितना बचा, ये लेंथ कितना बचा, ये कितना था हमारा, ये इतना L माइनस ए बाई 2, ठीक है, हमने पढ़ा। देखो इतना है हमारा L बाई 2 और ये हमारा A बाई 2, तो पूरे L बाई 2 में से हमने ये माइनस कर दिया, इतना इतना ये माइनस कर दिया हमने, A बाई 2 माइनस कर दिया, ये पूरा कितना था हमारा L बाई 2, L बाई 2 में से A बाई 2 माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा L माइनस ए बाई 2, और इसमें से D और माइनस करना है हमने, तो ये हमारा ये लेंथ आ जाएगा, ठीक है। एंड तक क्रिटिकल सेक्शन से एंड तक कितना डिस्टेंस है, तो हमारा लेंथ आ गया ये L माइनस ए बाई 2 माइनस डी, ठीक है। इसमें डायग्राम देखो ऐसे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारी ये वाली साइड है, ये हमारा पूरा है,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे यहाँ से लेके इतना पूरा ब्रेक करके दिखा हुआ है इसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी फुटिंग के बेस को, ठीक है, जो एरिया के फॉर्म में दिखा हुआ है। ये हमारा कॉलम है, ये कॉलम का फेस है, कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस पे ब्रेक करके देखा हुआ है हमने, ठीक है। ये हमारे क्रिटिकल सेक्शन पे हमने कट कर दिया इसको, तब देख रहे हैं ये जो है एरो रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे से सॉइल पे क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में कैसा होगा, इस केस में होगा ऐसा, सपोज ये डी डिस्टेंस है, यहाँ ये फेस ऑफ द कॉलम है, इसको यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे करके ऊपर उठने की कोशिश करेगा ऐसे। ये जो पेंसिल दिखाई है मैंने, ये दिखाई है मैंने यहाँ से डी डिस्टेंस, ठीक है, ये फेस ऑफ द कॉलम से डी डिस्टेंस पे और यहाँ से ऐसे उठने की कोशिश करेगा ये, ठीक है। दैट मीन्स ये इतना पोर्शन आफ्टर द डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम ये ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगा, क्योंकि नीचे से क्या आ रहा है, सॉइल प्रेशर आ रहा है। और क्रिटिकल सेक्शन हमारा ये डेप्थ हमारी डी है, ठीक है। ये कितनी लेंथ है, एल माइनस ए बाई टू माइनस डी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ये जो शेडेड एरिया है इसको इतना एल माइनस ए बाई टू माइनस डी, और ये हमारी क्या हो गई, बी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो हमने क्या करना है, ये हो गया हमारा लोड क्यू यू इंटू बी, और लेंथ कितनी है हमारी, एल माइनस ए बाई टू माइनस डी। ये तो क्या हो गई हमारी तोड़ने वाली ताकत, ये छोटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए किससे, के टाउ सी बी डी। टाउ सी क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है कंक्रीट की कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, बी इंटू डी, बी हमारी वाली लेंथ है और डी हमारी लेंथ है, इसका हमने क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, टाउ सी से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। फ्रॉम द अबव इक्वेशन इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग डी कैन बी कैलकुलेटेड एज डी2, तो यहाँ से हम एक डी की वैल्यू निकाल सकते हैं ये, ठीक है। देखो इस पूरे पे लग रहा है लोड, ये कहाँ से आया, क्यू यू, और ये कितने लेंथ पे लग रहा है, बी लेंथ पे लग रहा है, तो हमने इसको क्यू यू इंटू बी कर दिया, यूडीएल में चेंज कर दिया, ठीक है, ऐसे करके क्यू यू इंटू बी